जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार आपके अपने YouTube चैनल विकास स्टडी बांका पर स्वागत करता हूं। हमने रेलवे के एग्जाम को देखते हुए टेक्नीशियन ग्रेड 3 का प्रैक्टिस सेट चालू किया है, जो कि रुक्मणी प्रकाशन का है और यह है वॉल्यूम 1, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें कुल 26 प्रैक्टिस सेट है, जिसमें से हमने 18 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट जाके चेक कर सकते हैं, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि नोटिफिकेशन मिल सके। और आज का जो सेट नंबर है वह है सेट नंबर 19। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। आज का जो पहला प्रश्न है, ये है आपका कि एक गेंडे की सींग और मानव बाल में मौजूद संरचनात्मक प्रोटीन का नाम क्या है? एमिनो एसिड, केराटिन, मेलानिन या ग्लाइकोलाइटिन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा केराटिन। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? केराटिन। अगला प्रश्न क्या है कि मानव शरीर में उस एंजाइम का नाम बताएं जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है। कार्बोहाइड्रेट के तोड़ने में जो मदद करता है वो करता है एमाइलेज। क्या करता है? एमाइलेज। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, एमाइलेज। अगला है कि सर्वप्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? तो वो किया गया था क्रिश्चियन बर्नार्ड ने सबसे पहले किया था हृदय प्रत्यारोपण। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला है कि ओजोन अणु की कोणीय आकृति में कितने सिग्मा और पाई आबंध होते हैं? तो ओजोन का क्या फॉर्मूला था? O3। इसका देख लेते हैं पहले हम लोग। क्या ओजोन की संरचना? ये होता है O, सिंगल बॉन्ड O, इधर डबल बॉन्ड O होता है। तो आप जानते हैं कि एक बॉन्ड रहने पर एक क्या बनता है? एक सिग्मा, और एक पाई नहीं बनता, पाई 0 बनेगा। उसी प्रकार अगर दो बॉन्ड रहेगा तो एक सिग्मा बनेगा और एक पाई बनेगा। अगर 3 बॉन्ड रहेगा तो एक सिग्मा बनेगा और 2 पाई बनेगा। तो यहाँ क्या है? 2 बंधन है तो यहाँ पर क्या बनेगा? एक पाई और एक सिग्मा। यहाँ सिंगल बॉन्ड है तो एक सिग्मा बनेगा। तो सिग्मा कितना हो गया? तो सिग्मा हो गया 2, और पाई कितना हो गया? 1, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अगला है कि दृश्य के प्रसारण के लिए रेडियो सॉरी दृश्यों के प्रसारण के लिए वीडियो सिग्नलों की बैंड की चौड़ाई क्या होती है? तो इसकी जो बैंड की चौड़ाई होती है वो होती है 4.2 मेगाहर्ट्ज। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला है कि राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो कहाँ स्थित है? वो है आपका नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है ये देख सकते हैं आपका रीजनिंग न्यूमेरिकल का है। एक विद्युत बल्ब का प्रतिरोध 400 ओम है तथा इसे 0.25 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। उस बल्ब की शक्ति क्या होगी? शक्ति आप लोग जानते हैं कि P बराबर क्या होता है? एक होता है P बराबर होता है VI। P बराबर VI। आप जानते हैं V बराबर क्या होता है? IR। V की जगह I का मान रख देंगे। V की जगह पर क्या रखेंगे? IR। तो ये हो जाएगा आपका I और R रखेंगे, और इंटू I है ये है। तो यहाँ से P बराबर जो निकल जाएगा वो निकलेगा I स्क्वायर R। इसी पे मान बैठाएंगे। देखिए P बराबर क्या है? तो वह I स्क्वायर R। I का मान दिया 0.25, इसको 2 बार गुना करेंगे। 0.25 गुना R का मान है 400, और ये पॉइंट बढ़ाएंगे नीचे 100 आएगा। यहाँ भी पॉइंट बढ़ाएंगे तो नीचे 100 आएगा। 2500 के 100 4, 2500 के 100 4, 4 से कटाएंगे इसको 100 बार में, फिर 4 से इसको कटाएंगे तो 25 वाट होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला है कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस से 5 सेंटीमीटर की दूरी एक वस्तु रखी गई है। प्रतिबिंब का आवर्धन क्या होता है? आवर्धन जानते हैं V/U होता है। यहाँ से आपका 10 F का मान दे दिया जो कि उत्तल लेंस फोकस दूरी प्लस में होगा 10, U का मान यहाँ से क्या होगा? 5 सेंटीमीटर माइनस में होगा। उसके बाद आपको यहाँ से V निकालना है। यहाँ से जब V निकालेंगे वो लेंस सूत्र के फॉर्मूला से 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U। यहाँ से जो V का मान निकलेगा वो V का मान कितना निकलेगा? यहाँ से जो V का मान निकालेंगे वो निकलेगा आपका, रख देंगे मान रखने के बाद कितना निकलेगा V का? V का मान निकलेगा 10।
कितना निकलेगा v का मान 10 निकलेगा, v का मान निकल जाएगा 10 जो कि माइनस में निकलेगा। और आवर्धन और क्या आता है, तो v कभी नेगेटिव में नहीं होता इसलिए पॉजिटिव में हो जाएगा। और फॉर्मूला में होता है माइनस वी बाय यू, तो इसका मान होगा -10 अब बट यू का मान कितना -5, माइनस माइनस कट जाएगा 5 दूनी 10, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 2, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न क्या है, ये मैथ रीजनिंग का है, इसका पीडीएफ दिया गया टेलीग्राम चैनल पर, वहां से जाके प्राप्त कर सकते हैं और सेट को लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना सर्वप्रथम घटी थी, कौन सी घटना सर्वप्रथम घटी थी। सबसे पहले देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल, कब हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अब पुनः पैक्ट कब हुआ था, 1932 में हुआ था पुनः पैक्ट। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। सबसे पहले कौन हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में हो रही जनसभा पर जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवाई, अंधाधुंध गोलियां चलवाई। अगला है कि हाल ही में किस राज्य ने युवा शक्तिशाली के लिए स्वयं योजना शुरू किया है, तो वो किया गया आपका उड़ीसा सरकार ने। क्या किया, उड़ीसा सरकार ने। उड़ीसा सरकार ने और भी योजनाएं चालू किया है, जैसे कि लाभ योजना, आम बैंक योजना, आमा पोखरी योजना, ये सब प्रमुख योजना उड़ीसा सरकार की है। अगला है कि रेडियो का कार्य सिद्धांत किस पर आधारित है, रेडियो का जो कार्य सिद्धांत है वह है आपका वैद्युत चुंबकीय अनुनाद पर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला प्रश्न क्या है, देख सकते हैं अगला प्रश्न, यह न्यूमेरिकल का है आपका कि 40 वाट के 4 ट्यूबलाइट एवं 100 वाट के 2 पंखे प्रतिदिन 8 घंटा जलाए जाते हैं, तो अप्रैल माह के बिल का भुगतान क्या होगा यदि प्रति यूनिट 3 रुपया हो, प्रति यूनिट क्या हो 3 रुपया हो। लगा दीजिए फॉर्मूला यहाँ से, क्या होगा 40 वाट का है और 4 बल्ब जलाते हैं, प्लस 100 वाट का है और 2 बल्ब जलाते हैं, ये हो गया टोटल। और ये कितना दिन जलाते हैं, ये 8 घंटा प्रतिदिन जलाते हैं। और अप्रैल महीना में कितना आता है 30 दिन, 30 से गुना कर देंगे बटे भागा कर देंगे 1000 से, तब इसको हल करिएगा वो कितना मान आएगा, हल करने के बाद आपका क्या आ जाएगा 86.4 यूनिट, और 1 यूनिट का दाम है 3 रुपया, 3 से गुना कर देंगे तो उसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर 1, क्या आएगा 259.20। अगला है कि आवर्त सारणी के एफ ब्लॉक में कुल तत्वों की संख्या कितनी है, तो वह है 28, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि एक गैस का वाष्प घनत्व 35 है, एसटीपी पर 3.5 ग्राम द्वारा गैस द्वारा अधिकृत आयतन कितना होगा, अधिकृत जो आयतन होगा वो होगा 1.12 लीटर, 1.12 लीटर। इसका सॉल्यूशन आप पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर दिया गया है, वहां से देख लीजिएगा, थोड़ा बड़ा है ये। अगला प्रश्न क्या है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, साबित करती हुई एकमात्र घटना कौन सी है, तो वो एकमात्र घटना कौन सा है, ध्रुवीकरण, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला कि एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 है, तो इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, इसमें जो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी वो होगी ऑप्शन नंबर डी 4। अगला प्रश्न क्या है ये देख सकते हैं, निम्नलिखित खनिजों पर विचार कीजिए, कैल्शियम, लौह और सोडियम, उपयुक्त खनिजों में से कौन मानव शरीर में पेशियों के संकुचन के लिए आवश्यक है, पेशियों के संकुचन के लिए जो आवश्यक है वह 1 2 और 3, कैल्शियम भी चाहिए, लोह भी चाहिए और सोडियम भी। अगला है ये देख सकते हैं मैथ का प्रश्न है ये, इसका पीडीएफ दिया गया है टेलीग्राम चैनल पर, वहां से जाके आप सेट इसको लगा सकते हैं। अगला प्रश्न ये देखिए क्या है, इनमें से किस नृत्यांगना सह अभिनेत्री को भरतनाट्यम के लिए पद्म विभूषण अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है, वो किया गया है वे जयंती माला बाली, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है, कौन सा युग्म सुमेलित है वो बताना है, वो है ऑप्शन नंबर बी तिजरा मंदिर राजस्थान में है, तिजरा मंदिर कहाँ है राजस्थान में। अब लिंगराज मंदिर, लिंगराज मंदिर आपका मध्य प्रदेश में नहीं है, ये आपका उड़ीसा में है, कहाँ है उड़ीसा में। एक है कि आपका बट्टे वेंकटेश्वर मंदिर, वेंकटेश्वर मंदिर जो है आपका उड़ीसा में नहीं
ये आपका आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। खजुराहो मंदिर ये आंध्र प्रदेश में नहीं, ये मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न क्या है, देख सकते हैं कि गैंग और फ्लस्क मिलकर क्या बनाता है? वो बनाता है स्लैग। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला इसमें प्रश्न क्या है कि जब श्वेत प्रकाश जो 7 रंग का मिश्रण है कांच के प्रिज्म से होकर गुजरता है तो उसका परिक्षेपण क्यों होता है? तो उसका परिक्षेपण क्यों होता है? वो होता है कि श्वेत प्रकाश के साथ रंगों को पूरे प्रिज्म से अलग अलग चाल से गुजरते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला है कि बोर की कक्षाओं को स्थिर क्यों कहा जाता है? स्थिर क्यों कहा जाता है? वो क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें मौजूद इलेक्ट्रॉनों में निश्चित ऊर्जा होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला है कि लैक्टोज सामान्यतः ग्लूकोज और किससे मिलकर बनता है? तो वह बनता है आपका गैलेक्टोज। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि डायबिटीज मेलिटस को नियंत्रित करने के लिए आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस द्वारा किस हार्मोन का उत्पादन किया जाता है? तो वो करते हैं इंसुलिन का। किसका करते हैं? तो इंसुलिन का करते हैं। और इंसुलिन हार्मोन बीटा कोशिकाओं से स्रावित होता है जो मुख्यतः प्रोटीन होता है। अगला है कि इनमें से कौन सा अभिकर्मक स्थानीय या समान संवेदना हानि उत्पन्न करता है? वो करता है निश्चेतक। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि यदि मेंडल ने F2 पीढ़ी का अध्ययन नहीं किया होता तो क्या होता? अगर अध्ययन नहीं किया होता तो क्या होता? तो वह पता नहीं लगा पाते कि अप्रभावी लक्षण नष्ट होते हैं, अप्रभावी लक्षण नष्ट नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला है कि दिए गए संतुलित रासायनिक समीकरण में गुणांक ए बी सी क्या है? गुणांक ए बी सी जो है वो है 2, 1 और 2 क्रमशः। ये क्रमशः लगाना है 1, 2 और 1। यहाँ पर यह जो है यहाँ लगेगा आपका 1 की जगह पे 2 लगेगा, बी की जगह पे 1 लगाएंगे और सी की जगह पे क्या लगाएंगे? 2 लगाएंगे, तब ये समीकरण क्या हो जाएगा? संतुलित हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? ये सब तो मैथ रीजनिंग का है। इसका पीडीएफ दिया गया टेलीग्राम चैनल पर, वहां से जाके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और सेट को लगा सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा संग्रहालय केरल में स्थित है? वह है नेपियर संग्रहालय। नेपियर संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो केरल में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला है कि इनमें से किसे भारत का मार्टिन लूथर के रूप में जाना जाता है? वो हम किसके जानते हैं? वो जानते हैं दयानंद सरस्वती को। दयानंद सरस्वती का बचपन नाम क्या है? वह मूल शंकर। और 1875 में दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की जो मूलतः हिंदी भाषी में लिखी गई थी और वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती ने दिया था। अगला है प्रश्न कि इनमें से कौन सी वाहिका रक्त को हृदय से फेफड़ों के अलावा शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है? तो वो लेके जाती है महाधमनी। ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि कुछ जीवाणु प्रकाश संश्लेषी होते हैं, इन कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण वर्णक कहाँ स्थित होते हैं? तो वो होते हैं प्लाज्मा झिल्ली के अंतर्वलन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला है कि जैविक अपशिष्ट निपटान की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? इसकी जो सर्वोत्तम विधि है वह है भस्मीकरण। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से प्रकाश के प्रकीर्णन के अनुप्रयोगों में कौन कौन से कथन सत्य हैं? सत्य कथन को बताना, इसमें से कौन सा कथन सत्य है? वो होगा ऑप्शन नंबर बी। बोला एक होगा खतरे के संकेत में लाल रंग का प्रयोग प्रकीर्णन के कारण होता है। उसके बाद टिंडल प्रभाव प्रकीर्णन के कारण होता है। सूर्य का लाल और आकाश का नीला भी प्रकीर्णन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला है कि सामान्यतः प्राणियों की तुलना में पादपों को कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसके मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन है? इसके मुख्य कारण जो है वह है आपका क्या? 1 और 2। उत्तकों में बड़े अनुपात में मृत कोशिकाओं की उपस्थिति और गतिशील की अनुपस्थिति। 1 और 2। अगला प्रश्न क्या है कि एक नाल चुंबक पर विचार कीजिए जिसका उत्तरी ध्रुव पश्चिम की ओर और दक्षिणी ध्रुव पूर्व की ओर है। एक चालक छड़ एक गैल्वेनोमीटर के साथ शिथिल संयोजित है
यदि इस छड़ को चुंबक के ध्रुवों के बीच ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर ले जाया जाए तो इसमें प्रेरित धारा की दिशा क्या होगी? इसमें जो प्रेरित धारा की जो दिशा होगी वो होगी उत्तर से दक्षिण की ओर। ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि किसी तत्व के परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 8 है, यह किस समूह से संबंधित है? यह 18वें समूह से। जोड़ने के बाद कितना आएगा? 18 आएगा, इसलिए 18वें समूह से है। अगला है कि क्रमशः यहाँ 2 नहीं, यहाँ 3 ओम होगा। यहाँ क्या होगा? 3 ओम और 2 ओम प्रतिरोध वाले दो परिपथों को समांतर संयोजन में प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा? यहाँ जानते हैं R क्या आता है? R1 इंटू में R2 बाय R1 प्लस में R2। तो गुणा करेंगे 3 गुना 2 बटे 3 प्लस 2। जब इसको भाग देंगे तो वो कितना आएगा? वो आएगा 1.2, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला प्रश्न क्या देख सकते हैं? सब आपका मैथ रीजनिंग का प्रश्न है। इसका PDF दिया गया टेलीग्राम चैनल पर, वहां से जाके प्राप्त कर सकते हैं और सेट को लगा सकते हैं। अगला है कि किस मंदिर को कला पेगोड़ा के नाम से जानते हैं? तो वो जानते हैं कोणार्क का सूर्य मंदिर। ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? तो वो लिया गया फ्रांस के संविधान से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा प्रजनन कर सकता है? वो करता है हाइड्रा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि संक्रमण तत्व क्या होते हैं? संक्रमण तत्व क्या होते हैं? वह तत्व जिनके 2 सबसे बाहरी सेल अधूरे होते हैं उसी को हम लोग कहते हैं संक्रमण तत्व। अगला है कि निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है? वो होता है अग्र मस्तिष्क में। क्या होता है? फोर ब्रेन। ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि एक मिश्र धातु निम्न में से किसका एक उदाहरण है? एक मिश्र धातु जो है वह ठोस विलयन का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी। कि रसोई के बर्तनों पर नॉन स्टिक कोटिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेष प्लास्टिक उपयुक्त होता है? वो होता है आपका टेफ्लॉन। क्या करते हैं प्रयोग? टेफ्लॉन। ऑप्शन नंबर बी। प्रति इकाई समय में किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण। अगला है कि बोर बरी पद्धति के अनुसार एक परमाणु के बाह्यतम कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? इसमें जो अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं वो हो सकते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया द्वारा नहीं होता है? इसमें से कौन सा रोग बैक्टीरिया द्वारा नहीं होता है? वो होता है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस जो है कि वायरस द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? वायरस के द्वारा। अगला प्रश्न देख सकते हैं, सब मैथ रीजनिंग का है। PDF दिया गया टेलीग्राम चैनल पर, वहां से जाके प्राप्त कर सकते हैं और सेट को लगा सकते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील है? वह है बुलर झील। क्या है? बुलर झील, जो कि जम्मू कश्मीर में है, केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। अगला है कि इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाले प्रथम भारतीय समाचार पत्र का नाम बताएं। तो वह है द हिंदू। क्या है? द हिंदू। और इंटरनेट पर कब उपलब्ध कराया था? 1995 में। 1995 में। तो ये था हमारा टेक्नीशियन का प्रैक्टिस सेट। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमें सपोर्ट करें ताकि इसी तरह का वीडियो लाते रहें। देखिए फुल डिटेल सॉल्यूशन के साथ PDF टेलीग्राम चैनल पर दिया गया है, वहां जाके सेट प्राप्त कर सकते हैं और सेट को लगा सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।